नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजेंद्र सरोड़िया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती आ चुकी है। और अभी उसके जो फॉर्म है दोस्तों 20 जनवरी से भरना स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ के 25 जनवरी 2023 हो गई है। मतलब दोस्तों 25 जनवरी से उसके फॉर्म फिलअप होंगे। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, ठीक है, ये जो चारों पद हैं दोस्तों, इनकी एक ही भर्ती होगी। मतलब दोस्तों एक ही एग्जाम होगा, है ना। और इनका जो सिलेबस रहेगा दोस्तों वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, इंग्लिश के लिए कौन सी पढ़ें, जीके के लिए कौन सी पढ़ें। तो सारी चीजों को दोस्तों मैं बहुत कम समय में आपको सारगर्भित बातों को बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे हम, ठीक, बिल्कुल सारगर्भित बातें करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, मतलब उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 5 विषय आएंगे। कौन कौन से? मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, साइंस आएगा और जीके आएगा। ठीक है, मतलब सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे और पांचों सब्जेक्ट दोस्तों 20-20 नंबर के आएंगे। कितने कितने नंबर के आएंगे? 20-20 नंबर के आएंगे। मतलब दोस्तों 20-20 प्रश्न आएंगे एक सब्जेक्ट से और टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? 100। मतलब 100 अंक का आपका क्या होगा? पेपर होगा। ठीक है, कितने अंक का पेपर होगा? 100 अंक का पेपर होगा। और कुछ स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं और तो पेपर कैसे आता है? भाई पेपर बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपा रहता है। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब मैं बताता हूं आपको पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा वो वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया है। सबसे ज्यादा व्यू मेरे पूरे YouTube चैनल में उसी वीडियो में आए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मैंने जानकारी दिया है सिलेबस की, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दिया है, इसलिए स्टूडेंटों को पसंद भी आया और मेरे ऊपर विश्वास जताया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किताबें। ठीक है, तो पांचों सब्जेक्ट की किताबें बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी बताऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है, सिलेबस मैंने बता दिया हूं। ठीक है, सिलेबस के बाद दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि आप सबसे पहले 2017 क्या हुआ था 2017 में, कब? 2017 में दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, मतलब वन रक्षक, इसको एमपी फॉरेस्ट गार्ड को वन रक्षक बोलते हैं। और एक होता है क्षेत्र रक्षक, ठीक है, और एक होता है जेल प्रहरी। ठीक है, तो जो 2017 में दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का जो संयुक्त पेपर हुआ था, उसके दोस्तों कम से कम 10 से 12 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। कितने? 10 से 12 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। उन्हें सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपने अभी तक जिस किताब से भी पढ़ा था, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस क्वेश्चन पेपर को लगा लो। यदि आपने उन क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाए ना, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना छोड़ दो 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन में आप दोस्तों सबसे पहले वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सभी शिफ्ट लगा लो, ठीक, सारे सब्जेक्ट है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और यदि आपने पढ़ चुके होंगे पहले से, तो आपका आकलन स्वयं कर लोगे आप कि हम कितने गहरे पानी में हैं या हमारी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है। यदि दोस्तों आपको उसमें मान के चलिए आपका स्कोर 100 में से यदि 80, 85, 90 हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बहुत दिक्कत में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश वन रक्षक के पदों की संख्या भी कम है। मैंने अभी बता चुका हूं आपको कि पदों की संख्या मात्र 708 है। 1772 पद है टोटल वन रक्षक के, लेकिन उसमें से दोस्तों संविदा कर्मी, भूतपूर्व सैनिक और आपके होमगार्ड, इनके लिए भी कुछ पद आरक्षित हैं। तो जो फ्रेश स्टूडेंट है दोस्तों उसके लिए मात्र 708 पद बचते हैं। तो 5 साल के बाद भर्ती हो रही है, कंपटीशन कितना ज्यादा है आपको पता है। ठीक है, यदि आप 80, 85, 90 स्कोर नहीं करोगे तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं क्लियर बता रहा हूं, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप गलत फहमी में मत रहना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पूरा सिलेबस ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये भी पता चल जाएगा। और अभी तक आपने यदि किसी किताब से पढ़े होंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हमने जिस किताब से पढ़े हैं उससे हमें पढ़ने के बाद क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, तभी तो हमारा वो काम का है ना। देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ। इसके बाद दोस्तों बुक बता रहा हूं मैं आपको, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक बताऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विज्ञान की, ठीक है, क्योंकि विज्ञान की एक ही किताब है जो मेरे डिक्शनरी में है, मतलब मैं एक ही किताब बताता हूं कि आपने उसको पढ़ लिए तो आपसे 20 में से 20 नंबर बन जाएंगे साइंस का। और उस किताब का नाम है दोस्तों 6 to 10 नहीं करूंगा मैं, 7वीं से लेके 10वीं तक की। कहां से लेके? 7वीं से 10वीं तक की दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना आपको, ठीक है, एनसीईआरटी किताब पढ़ना है साइंस की, ठीक है। और 11 और 12 के कुछ टॉपिक को दोस्तों आपको क्या करना है, हल्के हल्के पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? हल्के हल्के पढ़ना है। और कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आपको कब पता चलेगा? जब आप या तो सिलेबस देखोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो आपको ये समझ में जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक को 11 12 के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 7वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, तब आपका विज्ञान का भला होगा, मतलब विज्ञान आपसे बनेगी। नहीं तो बता रहा हूं मैं, आप 10 के ऊपर भी स्कोर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, ठीक है, सामान्य विज्ञान में, ठीक। तो एनसीईआरटी किसी भी कंडीशन में पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। फिर आपको जो लगे आप करना, लेकिन मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक, ये परम सत्य है, ठीक। चलिए दूसरी बात है, और मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सामान्य विज्ञान के मेरे कम से कम 20 लेक्चर डल चुके हैं यूट्यूब में, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। मैं पढ़ाता हूं एनसीईआरटी से, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको पसंद आ रही क्लास। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों साइंस की बात करेंगे हम हिंदी की, ठीक है, हिंदी की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको कौन सी किताब पढ़ना है, देखिए मैं बता रहा हूं। हिंदी के लिए आपको पढ़ना होगा दोस्तों, आप लुसेंट खरीद लो, ठीक है। मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यदि आपके पास कोई भी किताब होगी, ठीक है, कोई भी किताब होगी तो आप उस किताब को पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको लुसेंट बताऊंगा, सामान्य हिंदी की जो लुसेंट आती है उसको पढ़ लो, ठीक है, उससे आपको पूरे रूल पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जैसे मान के चलिए आप 15 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर लगाओगे फाइल काट के, तो 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन आपके वो कवर हो गए। और उन क्वेश्चन पेपर में दोस्तों जो नए टॉपिक मिलेंगे, उन टॉपिक को आप क्या करना, किताब मत खरीदना, उन टॉपिक को गूगल में सर्च करके पढ़ लो, ठीक है। आप जैसे मान के चलो संधि भी सर्च करोगे या समाज भी सर्च करोगे ना, तो आपको पूरा भंडार मिल जाएगा, और किताब से ज्यादा जानकारी आपको गूगल मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारी साइट फ्री मिल रही है जहां आपको हर चीज मिलेगी। जैसे मान के चलिए निपात से क्वेश्चन आ गया या संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन आ गया, तो आप इन चीजों को सिर्फ गूगल में लिख दोगे ना, तो आपको 5-6 जगह की साइट मिल जाएगी जिसमें आप उस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ आपको टॉपिक छांटना है, और एक किताब पढ़ लो लुसेंट, ठीक। आपके पास जो भी किताब हो हिंदी की, आप उससे पढ़ लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि लुसेंट ही पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो नए टॉपिक है जो उस किताब में नहीं है, उसके बाद दोस्तों आप गूगल का सहारा ले सकते हो, ठीक है। गूगल क्रोम में उस टॉपिक को सर्च करो, उससे पढ़ लो, ठीक। चलिए हिंदी भी हो गया क्लियर। अब बात करेंगे हम दोस्तों गणित की, ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स गणित दोस्तों देखें, या दोस्तों देखिए, आपके पास आरएस अग्रवाल होगी, यदि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे तो आपने मैथ्स आरएस अग्रवाल से पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़े होंगे तो आरएस अग्रवाल ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। या फिर आप एक शारदा की बुक आती है उसको भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, एक किताब में जैसे मान चलो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रायिकता हो गया, बहुपद हो गया, इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इन किताबों में नहीं मिलते हैं, ठीक है, 1-2 टॉपिक। तो उन 1-2 टॉपिक को दोस्तों आप यूट्यूब की सहायता से देख लेना। बाकी आप किताब की बात करोगे तो आरएस अग्रवाल की किताब या शारदा पब्लिकेशन की जो किताब आती है, ठीक है, आरएस अग्रवाल एंड शारदा पब्लिकेशन, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की आप किताब खरीद सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में दोस्तों, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारे 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, विज्ञान, हिंदी और गणित, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों अंग्रेजी, जो सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंटों की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि पढ़ते नहीं है। 5वीं-6वीं क्लास से एबीसीडी पढ़ना शुरू किए थे और अब सोच रहे हैं कि हम अंग्रेज बन जाएंगे। देखिए, हमें यहाँ अंग्रेज नहीं बनना भाई, ठीक है। इंग्लिश हमें उतनी पढ़ना है जिससे हमारा काम हो जाए, हमारा पेपर निकल जाए। हमें अंग्रेजी बनना है यहाँ की, हमें अंग्रेजी बोलते आना चाहिए, ठीक। हमें रूल पढ़ना है। और देखिए, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी से ज्यादा टफ लैंग्वेज हिंदी होती है। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स देते हैं उनसे पूछना कभी कि हिंदी कितनी टफ आती है, आपको हिंदी का एक पैराग्राफ भी समझ में नहीं आएगा अपठित गद्यांश का, इसलिए क्योंकि हम वो वाली हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि हमें अंग्रेजी भी उतनी पढ़ना है जितने में हमारा काम हो जाए। हमें जैसे आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है, फ्रेजेस हो गया, है ना, नाउन प्रोनाउन,
इस टाइप के रूल पढ़ो, ठीक, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। किताब की बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा जनरल इंग्लिश की जो लुसेंट की किताब आती है, ठीक है, जनरल इंग्लिश की लुसेंट की किताब आती है, उसको पढ़ लो, या एक पुणेकर की आती है ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है, पुणेकर की ऑब्जेक्टिव वाली आती है, आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों फिर क्या कर सकते हो आप टॉपिक वाइज क्या कर सकते हो, आप सिलेबस उठाओ और YouTube से भी पढ़ सकते हो। मैंने ये भी बता चुका हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आप किताब खरीदे बिना भी कर सकते हो। और जो लुसेंट की हिंदी की किताब है, अंग्रेजी की किताब है, RS अग्रवाल की किताब है, ये सारी दोस्तों प्ले स्टोर में फ्री में मिलती हैं, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब लास्ट सब्जेक्ट बचा दोस्तों हमारा जीके का, ठीक है, सामान्य ज्ञान में देखिए सबसे पहली चीज तो बता रहा हूँ, जीके के आएंगे टोटल 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड में याद रखना 17 प्रश्न आएंगे स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पर्वत, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल, ठीक है, खजुराहो, पचमढ़ी, पर्यटन स्थल, ये होता है स्टैटिक जीके। और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं ये कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पूरा सूक्ष्मता से विश्लेषण कर चुका हूं। 3 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों उसमें क्या होते हैं, MP के करंट अफेयर से आते हैं। किससे आते हैं, MP के करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जीके में दोस्तों मैंने 2017 का आकलन करके देखा है कि 20 में से 20 क्वेश्चन MP जीके से ही आते हैं। मतलब 20 नंबर में 17 नंबर स्टैटिक MP जीके आता है और 3 नंबर करंट अफेयर आता है MP जीके का। किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके से देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि हमें MP जीके को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। किताब की बात करोगे तो मैं सजेशन देता हूं आपको परीक्षा धाम। कौन सी किताब, परीक्षा धाम, ठीक है, परीक्षा धाम की किताब आप पढ़ लो, ठीक है। मैं पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं भाई, है ना, मैं किसी का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, परीक्षा धाम वाला भी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मैं पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने देखिए परीक्षा धाम भी पढ़ लिया, मुकेश माहेश्वरी भी पढ़ लिया हूं, अरिहंत भी पढ़ा हूं, पुणेकर भी पढ़ा हूं, सब किताब का अनुभव मुझे, है ना। तो आप परीक्षा धाम पढ़ के देखना एक बार, और परीक्षा धाम पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। परीक्षा धाम में 2 किताबें आती हैं, एक आती है डिस्क्रिप्टिव और एक आती है ऑब्जेक्टिव। तो आप कोशिश करना कि दोनों खरीद लेना, ठीक है। देखो भाई, आप इतना पैसा तो खर्च कर सकते हो कि किताब खरीद सकते हो, ठीक है। आज के समय में जीन्स खरीदने भी जाते हैं ना, 1500-2000 का जीन्स आता है, ठीक है। तो एक जीन्स कम पहन लेना, लेकिन किताबें खरीद लेना, बस मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। तो परीक्षा धाम की ऑब्जेक्टिव भी खरीद लो, डिस्क्रिप्टिव भी खरीद लो, ठीक है। तो ये हो गई 5 किताब, ठीक। इसके अलावा दोस्तों मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई और फिर ये किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी में दोस्तों जितने भी आपको व्यापम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हिंदी में किसी भी एग्जाम में आए हैं सब लगा लो, ठीक। इंग्लिश में पूरे व्यापम के लगा लो, ठीक है। और साइंस में पूरे व्यापम के लगा लो, ठीक है। गणित में जितने भी क्वेश्चन आए हैं व्यापम में सब लगा लो, है ना। और MCQ की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, बस इतना करना है। इतना कर लोगे तो आप 85+ स्कोर कर लोगे, ठीक। और बार बार रिविजन करना, और ज्यादा मतलब दोस्तों यदि आपने पेड कोर्स भी लिया होगा, ठीक है, यदि मान के चलो कोई आपने पेड कोर्स लिया है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो फिर आपको किताबें की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ेगी। लेकिन आप यदि सिर्फ पेड कोर्स के भरोसे बैठे रहोगे कि हम पेड कोर्स में जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेंगे, तो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मैं एक चीज ऐसा कह सकता हूं कि थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वहां एक ही कोर्स में देखिए सब एक जैसा पढ़ते हैं, और लेकिन उसका एक चीज और ये भी रहता है दोस्तों कि हर बंदा एक जैसी मेहनत नहीं कर पाता। कुछ लोग तो वो जितना पेड कोर्स में पढ़ाते हैं उतना भी पढ़ पाते। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए अभी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है, तो ऐसा कोई जिला नहीं है दोस्तों जहां पर आपको 30 या 40 पोस्टें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है ना। और अभी जैसे कि यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा था कि MP पटवारी में 25 लाख फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो यही संभावना मान के चलो कि MP फॉरेस्ट गार्ड में भी रहने वाली है 25 लाख के 20 लाख के इर्द गिर्द, ठीक है। तो कंपटीशन तो तगड़ा है, ये बात से आप भी जान रहे हो, ठीक है। 2017 के बाद भर्ती आई है, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की नहीं, सभी भर्तियां 2017 के बाद इतने ज्यादा स्तर में दिख रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना भाई, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।